अगर आपको लगता है कि प्यार में सब कुछ सीधा और आसान होता है, तो आज का ये ट्विस्ट आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि सीरियल तुम से तुम तक में अब जो होने वाला है, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं का ऐसा तूफान है जो रिश्तों को हिला कर रख देगा। एक तरफ प्यार की कस्में, दूसरी तरफ परिवार का डर, और बीच में फंसी हुई अनु, जिसकी एक छोटी सी अंगूठी पूरी जिंदगी का फैसला बदलने वाली है। तो आखिर क्या होगा जब सच सबके सामने आएगा, और कौन सा राज सब कुछ तबाह कर देगा? जानने के लिए इस कहानी के साथ अंत तक जुड़े रहिए। और अगर आपको ऐसे धमाकेदार अपडेट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कहानी शुरू होती है उस पल से जब गोपाल जी और पुष्पा जी अचानक आर्य को घर बुला लेते हैं, और वजह सिर्फ एक होती है, वही अंगूठी जिसे वापस करने का फैसला अन्नू ने भारी दिल से लिया होता है। आर्य पूरे भरोसे और उम्मीद के साथ घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि गोपाल जी और पुष्पा जी को शुरू से ही सब कुछ मालूम था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिस राज को वो और अन्नू सिर्फ अपने दिलों में छुपाए बैठे थे, वो राज इतनी जल्दी सबके सामने कैसे आ गया। और तभी अन्नू आगे आकर वो सच बताती है जो सब कुछ बदल देता है। अन्नू बताती है कि जिस दिन वो माता की चौकी में आई थी, उसी दिन किसी ने घर के अंदर की एक वीडियो चोरी से रिकॉर्ड करके लीक कर दी थी, और वही वीडियो गोपाल जी तक पहुंचा दी गई थी। ये सुनते ही आर्य का चेहरा सख्त हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार की बात नहीं रह जाती, बल्कि सवाल बन जाता है भरोसे का, सवाल बन जाता है रिश्तों की सच्चाई का। और तभी आर्य मन ही मन कसम खा लेता है कि वो पता लगाकर रहेगा कि आखिर वो वीडियो गोपाल जी को भेजी किसने, क्योंकि बिना सच्चाई जाने वो पीछे हटने वाला नहीं है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आगे सब आसान होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसी बीच अन्नू वापस जाने का फैसला कर लेती है। उसका दिल टूट रहा होता है, लेकिन वो अपने पापा की हालत देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी, तो कहीं वो अपने पापा को हमेशा के लिए न खो दे। और इसी डर के साथ वो कैब बुलाती है। आर्य उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अन्नू का फैसला अडिग होता है। वो बिना पीछे देखे कैब में बैठ जाती है। और यहीं पर कहानी में आता है पहला बड़ा झटका, क्योंकि जिस कैब में अन्नू बैठती है, उसका ड्राइवर कोई और नहीं, बल्कि खुद आर्य होता है। अन्नू जैसे ही रास्ता बदलता देखती है, वो घबरा जाती है और ड्राइवर से कहती है कि ये रास्ता सही नहीं है, मुझे यहीं उतार दीजिए। लेकिन जब गाड़ी रुकती है और आर्य सामने आता है, तो अन्नू की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि आर्य ऐसा कर सकता है। लेकिन आर्य बिना कुछ कहे उसे एक खास जगह ले जाता है, जहां पहुंचते ही अन्नू की सारी नाराजगी पिघल जाती है। सामने बर्फ पर उसका नाम लिखा होता है। उसकी मुस्कान लौट आती है, उसकी आंखें भर आती हैं, और वो बिना कुछ सोचे समझे आर्य से गले लग जाती है। उस पल आर्य अपने दिल की बात कह देता है और अन्नू को प्रपोज कर देता है, और भावनाओं में बहकर अन्नू भी हाँ कह देती है। दोनों को लगता है कि अब सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, और वहीं आर्य अन्नू को वही अंगूठी पहना देता है जिसे कभी वापस करने का फैसला लिया गया था। अगर इस मोमेंट ने आपके दिल को छू लिया है, तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे कहानी और भी इमोशनल होने वाली है। यहीं पर दोनों ये मान लेते हैं कि अब वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब दोनों दिल्ली वापस लौटते हैं, तो असली तूफान शुरू होता है। अन्नू सबसे पहले वो अंगूठी अपने पापा गोपाल जी के हाथ में रख देती है, और मासूमियत से कहती है कि ये अंगूठी उसे आर्य ने दी है, और वो उससे बहुत प्यार करता है। इतना सुनते ही गोपाल जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उनका दिल बैठने लगता है, और वो कुर्सी पर गिर पड़ते हैं। ये देखकर अन्नू डर जाती है। उसे लगता है कि उसकी एक जिद उसके पापा की जान ले सकती है, और उसी पल वो फैसला कर लेती है कि चाहे उसका दिल कितना भी टूटे, वो इस अंगूठी को वापस कर देगी, क्योंकि उसके लिए उसके पापा की जिंदगी सबसे ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ आर्य सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। उसे लगता है कि अब वो और अन्नू हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, या फिर ये अंगूठी दोनों को और दूर कर देगी? इसका जवाब आने वाले ट्विस्ट में छुपा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, और ऐसी ही स्टोरी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। अनु का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान ओढ़े रहती है, क्योंकि उसके सामने उसके पापा की हालत घूम रही होती है। गोपाल जी बार बार बेहोश हो रहे होते हैं, पुष्पा जी घबराई हुई इधर उधर दौड़ रही होती है, और पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। अनु को लगता है कि उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। अगर उसने वो अंगूठी वापस नहीं की, तो शायद उसके पापा इस सदमे को झेल नहीं पाएंगे। और इसी डर के साथ अनु अकेले में बैठकर रोती है। उसकी आंखों के सामने आर्य के साथ बिताए हर वो पल घूम जाता है, जहां उसने पहली बार प्यार महसूस किया था।
जहां उसने भरोसा किया था कि कोई तो है जो उसे समझता है, लेकिन अब वही प्यार उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया है। दूसरी तरफ आर्य पूरी तरह से खुश होता है। वो अपने सपनों की दुनिया में जी रहा होता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अनु ने हाँ कह दी है, अंगूठी पहन ली है, अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अनु किस तूफान से गुजर रही है। और यहीं पर कहानी में आता है अगला बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अनु चुपचाप वो अंगूठी उतार लेती है और उसे वापस करने का फैसला कर लेती है। उसका दिल नहीं मानता, लेकिन दिमाग उसे मजबूर करता है। वो सोचती है कि अगर प्यार सच्चा है तो आर्य उसे समझेगा, और अगर नहीं समझा तो शायद यही उसकी किस्मत है। इसी बीच आर्य को ये खबर मिलती है कि अनु उससे मिलने आ रही है, और ये सुनते ही वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद शादी की बात होगी, शायद अब वो अपने रिश्ते को सबके सामने ऑफिशियल करेंगे। लेकिन जब अनु सामने आती है तो उसकी आंखों में वो चमक नहीं होती, बल्कि एक अजीब सा डर होता है। कांपते हाथों से वो अंगूठी आर्य की तरफ बढ़ाती है और कहती है कि वो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसके पापा की तबीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। और ये सुनते ही आर्य को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने पर जोर से वार कर दिया हो। उसे समझ नहीं आता कि जो लड़की कुछ घंटों पहले तक उससे गले लगी थी, आज वो अचानक इतनी दूर कैसे हो गई। आर्य गुस्से में नहीं आता, बल्कि टूट जाता है। वो अनु से पूछता है कि क्या उसका प्यार इतना कमज़ोर था कि एक अंगूठी ही सब कुछ खत्म कर दे। और अनु जवाब देना चाहती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। उसकी आंखों से बस आंसू बहते रहते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि ये फैसला अनु के लिए कितना मुश्किल है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस दर्द को समझ सकें। यहीं पर आर्य को अचानक उस वीडियो की याद आती है जो गोपाल जी तक पहुंची थी, और उसके दिमाग में एक बात साफ हो जाती है कि अगर वो सच सामने आ गया तो शायद सब कुछ बदल सकता है। वो ठान लेता है कि अब वो उस शख्स को ढूंढ कर रहेगा जिसने ये वीडियो भेजी थी, क्योंकि बिना उसके ये हालात कभी पैदा ही नहीं होते। और इसी तलाश में आर्य को कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो कहानी को और भी खतरनाक बना देते हैं। उसे शक होने लगता है कि ये सब किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि घर के ही किसी शख्स ने किया है, कोई ऐसा जो शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ था। और जैसे जैसे आर्य सच्चाई के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वो शख्स नहीं चाहता कि उसका सच सामने आए। और इधर अनु अंदर ही अंदर घुट रही होती है। वो बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन हर रात आर्य की याद में रोती है। उसे लगता है कि उसने अपने प्यार को खुद ही कुर्बान कर दिया है, और यही सोचकर उसका दिल और भी भारी हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या आर्य सच तक पहुंच पाएगा, या फिर कोई नया राज सब कुछ और बिगाड़ देगा। अगर आपको लगता है कि अब कहानी में बड़ा धमाका होने वाला है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। आर्य की बेचैनी अब जुनून में बदल चुकी होती है। उसे हर हाल में ये जानना होता है कि आखिर वो वीडियो गोपाल जी तक किसने पहुंचाई, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अगर वो सच सामने आ गया तो शायद अनु का फैसला भी बदल सकता है, और उसके पापा का डर भी खत्म हो सकता है। आर्य एक एक कड़ी जोड़ने लगता है, फ़ोन कॉल्स, मैसेज, टाइमिंग, और उस दिन घर में मौजूद लोगों की हर हरकत को याद करता है, और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगती है। उसे पता चलता है कि वो वीडियो किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि घर के ही एक करीबी इंसान ने भेजी थी, जिसका मकसद शुरू से यही था कि आर्य और अनु कभी एक ना हो पाएं। जब आर्य ये सच्चाई लेकर गोपाल जी और पुष्पा जी के सामने आता है, तो पूरा घर सन रह जाता है। गोपाल जी को यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, वही उनके परिवार को तोड़ने की वजह बना। पुष्पा जी टूट जाती हैं और खुद को दोष देने लगती हैं कि उन्होंने समय रहते सच क्यों नहीं देखा। इधर अनु ये सब सुनकर अंदर से हिल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने अपने प्यार की बलि चढ़ा दी, और यही बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ देती है। वो दौड़कर आर्य के पास जाती है, लेकिन तब तक हालात और बिगड़ चुके होते हैं, क्योंकि गोपाल जी का दिल इस सदमे को सहन नहीं कर पाता और उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। उस पल अनु को लगता है कि उसकी दुनिया फिर से उजड़ रही है। वो रोते हुए भगवान से बस एक ही दुआ मांगती है कि उसके पापा ठीक हो जाएं, चाहे इसके बदले उसे आर्य से हमेशा के लिए दूर ही क्यों न रहना पड़े। और यही वो मोड़ होता है जहां कहानी पूरी तरह पलट जाती है, क्योंकि गोपाल जी होश में आते ही अनु का हाथ पकड़कर कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का प्यार देख लिया है, और अब वो उसकी खुशियों के रास्ते में दीवार नहीं बनेंगे। ये सुनते ही अनु की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान एक साथ आ जाती है। आर्य भी भावुक हो जाता है, और उसे एहसास होता है कि सच्चा प्यार वक्त जरूर लेता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता।
अब सवाल ये नहीं रह जाता कि अनु और आर्य एक होंगे या नहीं, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि क्या इतने दर्द और गलतफहमियों के बाद दोनों फिर से उसी भरोसे के साथ एक नई शुरुआत कर पाएंगे, या फिर ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने मिलेगा कि रिश्ते कैसे दोबारा बनते हैं और कौन सा फैसला सबकी किस्मत बदल देता है। अगर आपको लगता है कि आर्य और अनु को एक मौका और मिलना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार सीरियल अपडेट्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी कहानी में आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा।